नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करूंगा पूरे इंडिया में। आप अगर इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, तेलंगाना, या फिर आप किसी भी राज्य से, केरला हो, कर्नाटका हो, कोई सा भी ऐसा राज्य जो इंडिया कंट्री में है, आप उधर से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा, अगर आप बिहार पुलिस के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब के तौर पर अगर सब इंस्पेक्टर की जॉब लेना चाहते हैं तो आपके लिए नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, जॉब अप्लाई चालू हो चुके हैं। यानी मैं आपको बता दूं, मैंने इसके बारे में कवर करा था, आपको बताया था, आप उस वीडियो को चेक करना। मैंने आपको उसमें बताया था कि बिहार पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है। यानी कि 1275 लोगों को डायरेक्ट जॉब दी जा रही है एग्जाम लेकर, और रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को फॉलो करते हुए 1275 लोगों को जॉब दी जाने वाली है, जो कि सब इंस्पेक्टर की रहेगी, एसआई की रहेगी। अगर आपको एक जनरल तरीका बताऊं, जैसा कि आप जानते हैं जिसको 2 स्टार होते हैं उनके यूनिफॉर्म पर, तो उनको बोलते हैं सब इंस्पेक्टर, जिनकी पोस्ट निकाली गई है। तो हम आज उसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि बिहार पूरे राज्य भर के अंदर यहाँ पर आपकी रिक्रूटमेंट रहेगी सब इंस्पेक्टर की, गवर्नमेंट जॉब बिहार पुलिस में। जो भी एप्लीकेबल हो अप्लाई कर सकता है। इस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कैसे इस जॉब पर अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, नोटिफिकेशन हमारा ये था जिसको डिस्कस किया गया था, और ये पूरे इंडिया के हर एक कैंडिडेट के लिए था, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये साफ दिया गया था कि भारतीय नागरिक होना जरूरी है और कोई भी अप्लाई कर सकता है। थर्ड जेंडर तक भी इसमें फॉर्म भर सकेंगे जैसा कि लिखा गया है। लेकिन जो दूसरे स्टेट वाले होंगे वो एक अनरिजर्व कैटेगरी में लिए जाएंगे, चाहे भले ही वो अपने राज्य में किसी रिजर्व कैटेगरी में हो, लेकिन बिहार के लिए वो एक यूआर रहेंगे, अनरिजर्व रहेंगे। बाकी बिहार के जो भी कैंडिडेट हैं वो अपनी कैटेगरी वाइज ही उनको बेनिफिट मिलेंगे, चाहे वो फॉर्म का फीस हो, चाहे वो उनके एज के रिलैक्सेशन हो, या फिर कोई और बेनिफिट हो इस जॉब से रिलेटेड। तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे कि दिया गया है कि बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन, ये कमीशन बनाई गई है, जो कि यहाँ पर अलग अलग जो बिहार पुलिस के रिलेटेड, बिहार पुलिस से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट कराना इस कमीशन का काम होता है पूरे राज्य भर के अंदर। तो ये एक वेबसाइट बना दी गई है, इस पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, इसी से आपको जाना होगा अप्लाई करने के लिए। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से मिल जाएगा एक पेज, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद अभी देखिए मेरे से ये जो दबा है, अब यहाँ से हम बैक नहीं आ सकते, हम दोबारा यहाँ से जाएंगे, फिर मैं एक बार आ जाता हूँ। फिर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर 3 तरह के ऑप्शन मिलेंगे। अब व्यू तो आप एप्लीकेशन का तभी करेंगे जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो हमारा वो आखिरी स्टेप रहेगा। अगर आप देखें तो हम यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद हम फिल फॉर्म करेंगे, उसके बाद हम व्यू स्टेटस करेंगे। तो ये 3 प्रोसेस है, आपको ही फॉलो करने हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये तीनों प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। इसमें मेनली यहाँ पर ये है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे फॉर्म के अंदर। अब आपको एक और चीज़ बताऊँ, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करा, उसके बाद फॉर्म की पेमेंट करी, पेमेंट के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन ID मिलेगा। रजिस्ट्रेशन ID के बाद आपको फिल, ये सेकेंड स्टेप पर क्लिक करना है, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन ID डालना है, और उसके बाद फॉर्म में आगे भरने की तरफ जो है बढ़ना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की तरफ। तो हम आ गए यहाँ पे डायरेक्ट, आप देखेंगे मैंने क्लिक कराया, अभी रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की तरफ क्लिक करा, मेरे पास इस तरीके से ये वाला पेज आ जाएगा। इसमें बोला जा रहा है किस लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करनी है ये फॉर्म भरने के लिए। आप हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी। मैं इंग्लिश चूज़ करके आगे बढ़ जाऊँगा। मैं इसमें देखूंगा, देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, फॉर्म भरने के लिए प्रोसेस बताया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है दी गई हैं। 1275 वैकेंसियाँ हैं दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर बोला गया कैंडिडेट इंडियन होना जरूरी है, ये वाला अगर वो भारत का नागरिक है तो फॉर्म भर सकता है, दूसरे कंट्री का भी हो अगर वो, लेकिन उसके पास अगर भारतीय नागरिकता हो तो वो अप्लाई कर सकता है। आज साथ में देखेंगे आप यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल ID से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद बिहार के डोमिसाइल के लिए उनको जो है अपना येस नो कर देना, अगर बिहार के ही निवासी हो, क्योंकि उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट के हिसाब से उन्हीं को फ़ायदा मिल रहा होगा। अब
यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करेंगे, पूरा प्रोसेस दिया गया है कैसे फॉलो करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी कैंडिडेट की बताई गई है। डेट ऑफ बर्थ में अगर आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट की 20 से 37 साल रहेगी अप्लाई करने के लिए। फीमेल में आपकी रहेगी 20 से 40 साल, 3 साल एक्स्ट्रा रहेंगे। ये हर स्टेट को मिलेगा, महिलाओं को 3 साल का फायदा हर स्टेट की महिलाओं को मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। सेम अब इस सेम स्टेट वाले कैंडिडेट को जो है इन कैटेगरी वाला फायदा मिल रहा होगा एज के अंदर। अब इसके आगे एक्स सर्विसमैन के लिए भी लिखा है, बाकी सबके लिए लिखा है। काफ़ी ज़्यादा लंबे डिटेल्स हैं, इसको डिस्कस नहीं करते हैं। सिंपल डिक्लेरेशन पर टिक कर देंगे और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन में क्या क्या होगा देखिए, जैसे कि एंटर एप्लीकेंट फुल नेम, तो मैं यहाँ पे जैसे अपना डाल देता हूँ, पूरा नाम डाल दूंगा। पूरे नाम जैसे मान लीजिए मेरा नाम, उसके बाद सरनेम और मेरा मिडिल नेम अगर आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम है सौरभ कुमार गुप्ता, अगर ये मेरा पूरा नाम है तो मैं उसको डालूंगा SORAV, ये मैंने अपना नाम डाला। उसके बाद मैंने मिडिल नेम में अपना बीच में जो भी नाम आ रहा है, जैसे कि सौरभ कुमार गुप्ता है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कुमार, उसके बाद मैंने डाल दिया गुप्ता, तो ये मेरा पूरा नाम हो जाएगा। तो जो भी आपका नाम हो उसमें आपको ऐसा ही करना है कि सरनेम एंड में जो भी आ रहा है और बीच में आ रहा है और शुरू में आपका जो नाम आ रहा है, ये तीनों चीज़ें जरूर डालना पूरी अगर आपकी नाम के अंदर आप यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और अगर आप मान लीजिए सिर्फ अपना नाम लिखते हैं तो उसको भी लिख सकते हैं। फिर आपको नेशनैलिटी बतानी, नेशनैलिटी में इंडियन आपको करना ही होगा। फिर प्लीज़ एंटर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एप्लीकेंट अपना मोबाइल नंबर डालेगा। जैसे मैंने यहाँ पर डाला, देखिए इस तरीके से मैंने मोबाइल नंबर डाला है। उसके बाद एंटर ईमेल एड्रेस, तो मैंने फिर यहाँ पे मेरे से ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे मैंने यहाँ पे जो है ईमेल एड्रेस डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू, आप बिहार राज्य के ही निवासी हैं, यानी डोमिसाइल मतलब वही हो जाता है कि आपके पास बिहार की नागरिकता है कि नहीं। मतलब एक तो कंट्री की नागरिकता अलग होती है, फिर बिहार में भी आप रह रहे हैं कि नहीं उसके लिए अलग होता है। तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। उसके बाद बोला जाएगा तो आपकी जनरल कैटेगरी ली जाएगी। ये मैं क्लियर करता हूँ, हर जॉब में ऐसा ही होता है, दूसरे राज्य वालों को एक जनरल कैटेगरी में ही लिया जाता है। सिलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर, तो एप्लीकेंट जेंडर में आपको क्या है, जहाँ पे मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, तो आप यहाँ पर जो भी रहेंगे वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अब जैसे मैंने देखा था कि यहाँ पे 20 से 40 के बीच में एज आ रही थी अप्लाई करने के लिए, तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाला है। अब इसके बाद पूछा जा रहा है आर यू एन एम्प्लॉय, मैं बिहार गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं हूँ। उसके बाद एक्स सर्विसमैन भी नहीं हूँ, मैंने कहीं नेवी, आर्मी, कहीं ऐसी जगहों पे काम नहीं करा है। उसके बाद मैं इसमें प्रोसीड करूँगा। प्रोसीड करने के बाद आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको ये सारी डिटेल्स आ जाएंगे। ये आपको जो लिखा आ रहा होगा एग्जैक्ट, ये जो वर्ड्स लिखे आ रहे हैं SQZONC, ये ऐसे कैसे डालने हैं, मेरे को 700 पे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट हूँ। अगर मैं SC ST भी होता और मैं अगर मान लीजिए दिल्ली से फॉर्म भर रहा था, या फिर मान लीजिए राजस्थान से या उत्तर प्रदेश से भर रहा होता फॉर्म, या किसी दूसरे राज्य से भर रहा होता, तो सेम फीस ही देता मैं, कैटेगरी वहाँ पर मैटर नहीं करती। तो यहाँ पर इसके बाद मैं मेक पेमेंट कर दूंगा, ओके कर दूंगा, फिर ओके कर दूंगा। उसके बाद मेरे को पेमेंट के लिए गेटवे पे पहुँचा दिया जाएगा डायरेक्ट, जहाँ से पेमेंट करी जानी है। अब देखेंगे आप यहाँ पे SBI का ई पे मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से, यानी कि डिजिटली हम जो पे कर रहे हैं SBI बैंक के मेन जो है इंटरफेस के द्वारा, वो यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कार्ड नंबर, आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकेंगे। इंटरनेट बैंकिंग होता है, उसके अलावा UPI पे, पेटीएम भी होता है, गूगल पे होता है, भारत पे होता है। उसके अलावा यहाँ पर व्हाट्सएप पे भी है, भीम UPI भी है, वॉलेट भी है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं दोस्तों, कोई सा भी यूज़ करके आप पेमेंट कर सकेंगे। मैं वैसे प्रेफर ज़्यादातर यही करता हूँ कि UPI में QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर देता हूँ, कोई डिटेल्स का झंझट नहीं रहता है इस वजह से। बाकी आप जो भी यहाँ पे प्रेफर करें उसको यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद जैसे आप पे नाउ कर देंगे, आपके पेमेंट हो जाएगी आपके अकाउंट से, वहाँ डिडक्ट होकर पैसे जो है इस फॉर्म के लिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार के इस डिपार्टमेंट में चले जाएंगे जहाँ पे ये फॉर्म भरवाया जा रहा है। उसके बाद जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाती है, उसका प्रिंट लेना आप दोस्तों, उसको सेव कर लेना। जैसे आप सेव कर लेंगे, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना होगा, यानी यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पेमेंट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि पेमेंट मैं जैसे एक्चुअल में फॉर्म नहीं भर रहा हूँ कैंडिडेट के तौर पर जॉब अप्लाई करने के लिए, तो फीस वेस्ट करना जो है यहाँ पर सही नहीं रहेगा। इस वजह से मैं नेक्स्ट सेकंड स्टेप पे जा रहा हूँ, क्योंकि फीस बेवजह ही वेस्ट करना मेरे को नहीं लगता कि कहीं किसी मायने में ये बात सही है कि हम फॉर्म भरवाने के लिए भी इस फीस को वेस्ट कर रहे हैं, तो वो जो है एक दुरुपयोग हो जाएगा इस वजह से। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ आगे का प्रोसेस, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा। अब इसमें आप देखेंगे
यहाँ पर मैं फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले पे, सेकंड वाले पे टिक करूंगा, क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे आ जाऊंगा। तो ये रहेगा, यहाँ पर मैं अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डाल दूंगा जो भी मेरे को मिलेगी जब मैं पेमेंट कर दूंगा। उसके बाद मैं मोबाइल नंबर डालूंगा, अपना जन्म तिथि डाल दूंगा, डेट ऑफ बर्थ जो भी रहेगा, अपना तारीख और महीना और साल, ये सब डालने के बाद मैं कैप्चा डाल दूंगा। ये जो लिखा हुआ है इसी को सेम यहाँ पर मैं इसको ऐसे के ऐसे ही डाल दूंगा, जो भी लिखा हुआ होगा वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे यहाँ पे लिखा है VHSBGQ, ये GQ, ये सब डालने के बाद मैं सबमिट कर दूंगा। अब देखिए मैं जैसे ही इसको सबमिट करूंगा ना, उसके बाद ये सबमिट हो जाएगा। अगर वो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन आईडी होगा, ये एक्चुअल नहीं है, जैसे सबमिट करता हूँ उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको अपना वही सब रहेगा, नाम जेंडर डालिए, फिर अपनी क्वालिफिकेशंस की मार्कशीट्स को अपलोड करिए, फिर उसके बाद ये बताइए कि आप किसी एक्स सर्विसमैन में थे या नहीं, आपने कभी आर्मी में फोर्सेस में काम करा या नहीं। अगर आप किसी रिजर्वेशन में रहेंगे तो वहाँ पर फिर आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाया जाएगा, यानी सर्टिफिकेट अपलोड कराया जाएगा अगर आप बिहार में रहते हैं और रिजर्वेशन में है। दूसरा, इसके बाद जब आप सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, मार्कशीट अपलोड कर देंगे, उसके बाद फोटो साइन अपलोड होंगे, उसके बाद आपको फिर उसके अब फीस तो पेमेंट हो गई है, इसके बाद आप सबमिट कर देंगे और उसका प्रिंट लेंगे। सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। आपके क्वालिफिकेशंस के डिटेल्स मांगे जाते हैं और उसके बाद आपको जो है फॉर्म की फीस तो पहले ही पे हो गई है यहाँ पे, और इसके बाद ये सबमिट किया जाता है। तो यही एक जनरल प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना होता है, जो आप इसके आगे फॉलो करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है, आप अगर करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। बाकी लिंक सारे दिए गए हैं वीडियो के नीचे, वहाँ से जाकर भी आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।